नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पैन कार्ड से आधार कार्ड को कैसे लिंक करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो दोस्तों अभी हम यहाँ ब्राउज़र के अंदर आ चुके हैं और अगर आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का ई फाइलिंग पोर्टल ओपन कर लेना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ई फाइलिंग पोर्टल का लिंक टाइप करके सर्च कर लिया है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ ई फाइलिंग पोर्टल को ओपन करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर आ जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने लॉगिन पेज ओपन हुआ है। तो चलते हैं यहाँ होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके होम पेज पर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ होम पेज पर आने के बाद हमारे सामने देखिए लेफ़्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी दोस्तों अगर हमें पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में थर्ड नंबर पर लिंक आधार का एक ऑप्शन दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही हम लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस भी देखने को मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आप इसे रीड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम अपना पैन नंबर इंटर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर पैन नंबर इंटर करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमें हमारा आधार नंबर भी इंटर कर लेना है। बाकी दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आधार पैन लिंक करना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि एनआरआईज और जो इंडिया से बाहर का किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेके रखा हो उनको भी आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य नहीं है। बाकी तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिनका एज 80 साल के ऊपर है उनको भी आधार पैन लिंक करना अनिवार्य नहीं है। और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, कुछ स्टेट्स हैं जिनको जो है आधार पैन लिंक करने से रियायत मिली है, जैसा कि आसाम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर। इन चारों ऑप्शंस को जो है आधार पैन लिंकिंग से रियायत मिली है। तो चलते दोस्तों अभी हमने यहाँ पैन आधार मेंशन कर लिया है और अभी हम यहाँ वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही हम वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन लिखकर आ रहा है। मतलब कि दोस्तों आधार पैन लिंक करने के लिए यहाँ पर कुछ पेमेंट्स पे करने होते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका पेमेंट अभी फ़िलहाल नहीं किया गया है, तो लिंक करने के लिए हमें पेमेंट करना अनिवार्य होता है। तो नीचे देखिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स का जो बटन है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें दोबारा से पैन इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलते दोस्तों यहाँ पर हम दोबारा से पैन नंबर इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ कंफर्म पैन और 10 वाले ऑप्शन में भी दोबारा से हमारा वही सेम पैन नंबर इंटर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर इंटर कर लेना होता है। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो आपको यहाँ उस मोबाइल नंबर को इंटर कर लेना है। जो भी नंबर आप यहाँ पर इंटर करेंगे उस पर दोस्तों OTP जाता है। तो OTP के लिए दोस्तों आपको वही नंबर डालना है जो आपके पास अवेलेबल हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी इंटर कर लिया और अभी हम यहाँ नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाता है। तो चलते दोस्तों यहाँ पर हम OTP को प्रॉपर तरीके से फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद फिर से हम यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा पैन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है और अभी फिर से हम यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अभी दोस्तों पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है इनकम टैक्स का, इसी ऑप्शन पर नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेना है।
तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अभी हमें यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना होता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर आपको आपका जो करंट असेसमेंट ईयर रहेगा वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि अभी फ़िलहाल यहाँ 2023-2024 दिख रहा है। मार्च के बाद आपको यहाँ पर 2024-2025 देखने को मिल जाएगा। तो मार्च के बाद आपको यहाँ 2024-2025 ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट के ऑप्शन में आपको यहाँ अदर रिसिप्ट्स 500 वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे की तरफ आएंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन आपको प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों आप जो पेमेंट करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होता है। एक बार अगर आप गलत पेमेंट कर जाते हैं तो वो पैसा रिफंड नहीं होता है। तो चलते दोस्तों, अभी हम यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हमें जो टोटल टैक्सेस जो है नीचे देखिए 1000 देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 1000 देखने को नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर मैनुअली भी 1000 टाइप कर सकते हैं और फिर यहाँ नीचे की तरफ आना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी और पेमेंट गेटवे। तो यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल आप इंस्टेंट ट्रांजैक्शन के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और पेमेंट गेटवे का उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ नेट बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो बैंक है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका इनमें से कोई बैंक नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ अदर बैंक सेलेक्ट करके नीचे आपका बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ बैंक सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे सामने पेमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके फिर से हम यहाँ पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सामने देखने को मिल जाएगा, उसे हमें एग्री करना है और सबमिट टू बैंक वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अभी दोस्तों यहाँ जैसे ही हम सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बैंक का जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो हमने यहाँ नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो हमारे सामने जो बैंक का नेट बैंकिंग पेज है वो ओपन होकर हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी हमें यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं बैंक के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे एज रिटेल यूजर के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है और फिर यहाँ पर हमें हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल कर लेना है। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करने जा रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन सेलेक्ट करके यूपीआई के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर लिया है और जैसे हम यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर पेमेंट करने के लिए हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर लेना होता है और फाइनली जो है हमें प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेना होता है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ थोड़ा टाइम वेट कर लेना है, जैसा कि पेमेंट अभी फ़िलहाल प्रोसेस में दिखा रहा है। तो जैसे हमारा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा एक रिसिप्ट जनरेट होता है, उसे हमें सेव कर लेना है और फिर हमारे सामने देखिए ऑटोमेटिकली ई फाइलिंग पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देता है। अभी दोस्तों यहाँ डाउनलोड का एक बटन दिया गया है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेमेंट रिसिप्ट है ई फाइलिंग पोर्टल के द्वारा जो जनरेट होता है हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से देखिए हमारा जो पेमेंट रिसिप्ट है ओपन होकर हमारे सामने आ चुका है। तो दोस्तों हमारा जो 1000 रुपीज़ का पेमेंट है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है और अभी पेमेंट अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, तो हमें थोड़ा टाइम वेट कर लेना है और कई बार दोस्तों ये पेमेंट अपडेट होने में 2 से 3 दिन का भी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों एक बार जैसे ही आपका पेमेंट अपडेट हो जाता है आपको यहाँ फिर से होम पेज पर आ जाना है और यहाँ फिर से हमें लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
तो दोस्तों यहाँ लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोबारा से हमें वही सेम प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आने के बाद हमें पैन नंबर और आधार नंबर इंटर कर लेना है। तो चलते दोस्तों यहाँ पर हम पैन नंबर और आधार नंबर प्रॉपर तरीके से मेंशन कर लेते हैं। और एक बार जैसे हम पैन और आधार को मेंशन कर लेंगे उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो इस पैन नंबर पर पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या नहीं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पर डायरेक्ट कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी होती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमें नेम एज पर आधार हमें फिल कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पर जो भी नाम है वही सेम हमें यहाँ पर टाइप कर लेना है। फिर आगे की तरफ आएंगे, यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर भी फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दो बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके आधार कार्ड पर ओनली ईयर ऑफ बर्थ लिखा गया है तो आपको पहला वाले ऑप्शन पर टिक मार्क कर लेना है, अदरवाइज उसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। बाकी दोस्तों जो सेकंड वाला ऑप्शन है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इसे आपको टिक मार्क करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो दोस्तों हमने सेकंड वाला ऑप्शन पर टिक मार्क कर लिया है और अभी लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिंक आधार वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। OTP को अभी हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना है और फिर नीचे की तरफ वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका आधार पैन लिंकिंग का रिक्वेस्ट प्रॉपर तरीके से सबमिट हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट सेंड लिखकर आ रहा है। अभी दोस्तों हमें यहाँ ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। एक बार दोस्तों आपका जैसे ही आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट प्रॉपर तरीके से सेंड हो जाता है उसके बाद अप्रूवल के लिए हमें कम से कम 24 घंटे के लिए वेट करना होता है। और फिर अगर आपको आधार पैन लिंकिंग का स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ देखिए सेकंड नंबर पर लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर अभी आपको फिर से पैन और आधार नंबर को इंटर कर लेना है और आधार पैन इंटर करने के बाद नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों एक बार जैसे ही आप यहाँ व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आधार पैन लिंकिंग का स्टेटस ओपन होकर कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन जाकर कुछ इस तरीके से आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।